You're watching Breaking Barriers with your host Alia. हमें आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करे हैं अंकुश भिंडारी जी. अंकुश भिंडारी, thank you so much for joining my show. Thank you, Alia ji, for inviting me. जी. नमस्कार एंड थैंक्स लॉट. अंकुश जी, हाँ, कुछ नई डेवलपमेंट्स, भाई इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ गई. आपसे काफी दिन पहले बात हुई थी, उस वक्त तक तो ये सब चल नहीं रहा था, उस वक्त इससे उलट था. अब हुआ ये है कि जहां हम ये बात कर रहे थे कि भाई इंडिया और अमेरिका के तो रिलेशंस जो हैं वो तो गए, वो तो पानी में गए, वो तो खत्म कहानी, वो तो बस अब दुश्मन बन गए हैं. अब तो देखो, अभी 50% टैरिफ है, अभी तो देखना ट्रम्प ने 100% टैरिफ लगाने हैं. तो सर वो काया पलट हो गई है. वो कह रहे हैं कि जी टेबल ही उलट गई है, बाजी पलट गई है. वो ये हुआ है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने बर्थडे विश किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और मोदी साहब को उन्होंने विश करते हुए कहा है कि जी ये जो है मेरे माय फ्रेंड. मोदी को 75th बर्थडे पर विश, और उसके बाद जो मोदी है उन्होंने उनको थैंक यू किया माय फ्रेंड, और कहा कि जी इंडिया और अमेरिका की जो टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और एक नई हाइट पर लेकर जाएंगे. ये कैसे हो गया, और ये इसकी आप क्या देख रहे हैं कि ये फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा या हालात फिर चेंज हो सकते हैं? पहले वेरी थैंक यू आलिया जी अगेन बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया, इंडिया यूएस रिलेशंस, राइट. इट्स ऑलवेज हैज बीन रोलर कोस्टर, एंड हिस्ट्री ने हमें बताया है कि भाई यूएस और इंडिया के रिलेशन हमेशा रोलर कोस्टर रहे हैं. पर इस बार थोड़े ज्यादा हो गए क्योंकि टैरिफ्स के कारण, विच इज द पेट गेम फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प टू प्ले. पर ठीक है. पर मैंने, अगर आपको याद हो, पिछले से अपना जब बात हुई थी तो मैंने आपको एक बात कही थी कि ये ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, क्योंकि पीयूष गोयल साहब की स्टेटमेंट आई थी नवंबर में हम मिल रहे हैं, आपको याद होगा, राइट. और उन्होंने ये भी कहा था कि उससे पहले भी ट्रम्प की आ गई थी एक स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि भैया इंडिया इज माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ यूएस, सो नथिंग नथिंग टू वरी अबाउट, जब रिपोर्टर ने पूछा. तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे था, उन्होंने विश किया. और जो, अगर आप उनकी ट्वीट या सोशल ट्वीट पे जो उन्होंने लिखा, ट्वीट ही कह दो या जो मैसेज दिया, जस्ट एज अ वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. दैट एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई दोस्त किसी को करेगा, यही लिखेगा. ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब. नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट. ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब. नरेंद्र, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. President Donald J. Trump. लेमैन में भी जब भी हम किसी को, कोई अपना दोस्त होता है, वी ऑलवेज एड्रेस हिम बाय द फर्स्ट नेम, राइट. नॉर्मल बात है, दैट्स अ लेमैन हाउ वी डू द वर्क. इसमें भी उन्होंने लिखा, यू आर डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब नरेंद्र फॉर एंडिंग द वॉर. अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि मुझे, मेरी अपनी एनालिसिस ऐसे लगता है कि President Putin is visiting India end of this year, I think first week of December, और हो सकता है उसके बाद इंडिया बिकम वन ऑफ द मीडिएटर along with यूएस. क्योंकि देखिए, यूएस ने सऊदी के साथ काम किया, नहीं कुछ बना. कतर के साथ काम किया, मेरे ख्याल में कतर और यूए को भी बुलाया, कुछ नहीं बना, दोनों का नहीं हुआ पैच. So now I think Trump administration looking at the Modi administration to become a bridge between Russia and Ukraine. पुतिन यहाँ भी आया अलास्का में, उसके बाद भी बम बरस रहे हैं दोनों पर, एक पर नहीं दोनों पे. कोई 500 मिसाइल फेंक रहा है, कोई 500 ड्रोन फेंक रहा है, एंड इट्स अनएंडिंग. सो जियोपॉलिटिकल में एक बात कहते हैं ना, यू हैव टू रीड बिटवीन द वर्ड्स एंड राइट बिटवीन द लाइंस. तो वही चल रहा है, वही चल रहा है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, और इट्स नॉट एन इजी टास्क कि इतने बड़े रिलेशंस आप इतनी जल्दी तोड़ दो, बिकॉज दे आर टू मच इंस्टीट्यूशनल एंड पीपल टू पीपल लिंकेज बिटवीन यूएस एंड इंडिया, एंड विच कैनॉट बी इजिली अनरेवल्ड. बहुत मुश्किल है. इंडियन स्टूडेंट्स रशिया के 10 गुना आते हैं यहाँ पढ़ाई करने, अगर वहां एक जाते हैं 10 आते हैं. और इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है, हाँ, इंडिया का ट्रेड कम हुआ है अगस्त में. कहाँ, ऑन एन एवरेज एक महीने में $8 बिलियन ट्रेड होता था, वो रिड्यूस होकर 6 बिलियन के आसपास रहा.
So 2 billion trade in a month is a big for a country like India, which is still economically not as strong. दाव प्रोजेक्शन आर कि भाई हाँ इनका सबसे ज्यादा हुआ है, 7% हुआ है, 8% हुआ है, ग्रोथ हो रहा है। पर देखा जाए तो 4 ट्रिलियन का 8% और 30 ट्रिलियन का 1% जमीन आसमान का फर्क है, राइट? तो इट्स द बेनिफिट ऑफ बोथ यूएस एंड इंडिया, इट्स नॉट वन साइडेड गेम। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये कि जो टाइज हैं वो और भी स्ट्रेंथन होगी, और जो ट्रेड डील रुक गई थी कि अब नहीं हो रही, अब वो ट्रेड डील भी स्टार्ट हो गई है। और क्या आपको लगता है कि जो ट्रम्प हैं वो क्वाड की मीटिंग के लिए वहां पर जाएंगे? कह रहे हैं ना कि जी हो सकता है कि ट्रम्प विजिट करें वहां का। दिल्ली और की जी जी जी, तो फिर इससे ये पता चलता है कि जो लड़ाई हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच, उससे कुछ खुशियां पाकिस्तान में जो पहुंची थी, वो खुशियां जो थी वो देर पर साबित नहीं हुई हैं। देखिए ऐसे है कि पाकिस्तान तो, हमें क्या बोलूं कि ये तो वो बेचारा बन गया है कंट्री की जिसको खुशी भी ना उधार मिलती है। अगर इंडिया ना खेले मैच अगला तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, उधार की खुशी। अगर इंडिया और अमेरिका की लड़ाई हो जाए हमें खुशी हो जाएगी। अगर इंडिया का ये हो जाए वो हो जाए तो हमें खुशी हो जाएगी। उधार की खुशी क्यों लेते हो भैया? असल की खुशी लेनी चाहिए ना। किसी के घर आग लगने से आपको खुशी होती है, तो फिर अगर आपके घर में आग लगेगी तो क्या हाल होगा? और आपका पहला क्वेश्चन कि ट्रेड डील अभी भी चल रही है, मतलब चल नहीं रही है, मतलब कि डिस्कशन चल रही है। लिंच जो है, ब्रेंडन लिंच सॉरी, वो न्यू दिल्ली में है एंड ही मेट विद मिस्टर अग्रवाल। दीज आर अ पार्ट ऑफ ट्रेड डील, दिस आर नॉट अ ट्रेड डील। तो वो बैठ के बात कर रहे हैं दैट हाउ वी कैन प्रोग्रेस अहेड। ठीक है ना? कि जो मैंने आपको बताया था वो कह रहे हैं नवंबर में मिल रहे हैं, और नवंबर में ही प्रेसिडेंट ट्रम्प मेरे ख्याल में क्वाड का समिट है, और क्वाड के समिट से पहले बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट्स ये मिलते हैं, फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी आप कह लो। जैसे अपने यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी, वहाँ के जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे। एंड इन एडिशन टू दैट जी डबल जी आएंगे, एनएसए यहाँ के एनएसए होंगे। तो ये सारी ऑटोमेटिकली फर्स्ट इनकी मीटिंग्स होती है, देन द हेड ऑफ द स्टेट्स मीट। आई डोंट नो कि अभी इनकी हो चुकी है कि नहीं हुई, पर मेरे ख्याल में मैंने कहीं नहीं पढ़ा या सुना कि इनकी मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो द जिसे कहते हैं ना, रिवर इज फ्लोइंग, द ओनली थिंग इज दैट यू हैव बिग रॉक्स इन इट। तो रिलेशन तो चल रहे हैं, वो जो बड़े बड़े पत्थर है उनको निकालने का प्लान चल रहा है कि भाई जो गलत फहमियां हुई थी कैसे हो। अब जो राजेश अग्रवाल जी इंडिया की तरफ से थे, उन्होंने साफ कहा दिस इज नॉट एन ऑफिशियल राउंड ऑफ नेगोशिएशन, but it will definitely be a discussion on the trade talks and on trying to see how we can reach an agreement between India and the United States. जिसे जी कहते हैं ना ओके। बेबी स्टेप्स कहते हैं ना हम, मेरे ख्याल में हम्म वही हो रहा है कि भैया 50% हमने टैरिफ लगा दी है, उसको आप साइड में लगो। जो हम्म। हमारी बात हो रही है वो, अब जैसे आपका ये लुटनिक ने क्या कहा, 1.4 1.5 बिलियन किया, हमारे से कौन नहीं ले सकते, हमें कौन अच्छा, पे? इसके अंदर एक और बात ये हुई, ये पता चला कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार है, उन्होंने ये अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और सेक्रेटरी रूबियो ने जो एफर्ट्स की ये जंग के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के जब जंग हो रही थी उसको रुकवाने के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है ना टू स्ट्रोक्स होंगी, यानी कि मीडिएशन होगी और दोनों मुल्कों के बीच बात होगी। तो उसके बाद इसहाक डार जब यहाँ अमेरिका आए तो उन्होंने सेक्रेटरी रूबियो से कहा कि आपने कहा था कि इसमें ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये बायलैटरल है। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया टॉक्स के लिए। तो इसका हाँ, मतलब है कि पाकिस्तान तो फिर भी चाह रहा है कि जंग हो गई फिर भी खत्म हो गई, चलें जो कुछ हो गया टॉक्स कर ली जाए, लेकिन भारत ने उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद टॉक्स से इनकार कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि कोई टॉक्स करेगा इंडिया पाकिस्तान से? किससे? पाकिस्तान से। देखो हाँ। आलिया जी, जब सुषमा स्वराज जी थे, उन्होंने क्या कहा था? उनका एक नारा था, ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो। मोदी जी कहते हैं
टॉक्स एंड बुलेट्स कैनॉट फ्लो टुगेदर। अगर आपको बात करनी है तो आपको पहले अपने यहां से टेररिज्म को स्पॉन्सर करना बंद करना पड़ेगा। कल ही अगर आप देखो रावलपिंडी की बात है, कहाँ है जहां पर वो मसूर अजहर का दामाद मैंने कौन है और उसके पीछे 15-20 वो खड़े हैं कि हम तो जी हाँ भारत को दिखाएंगे, हम तो दिल्ली पे फतेह करेंगे। इस तरह के देखिए आजकल सोशल मीडिया है, जो 10 बजे होता है 10:02 पे पूरी दुनिया में फैल जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ऐसे सिचुएशन में वही जैसे कहा था ना ये हिलरी क्लिंटन ने, you can't have the snakes in your backyard or crabs in your backyard and think that they are not going to bite you. They are going to bite you one day or the other. ठीक है। yeah और इंडिया की एक ही पॉलिसी रही है 1971 के बाद, शिमला एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में है, हम बैठ के बात करेंगे, तीसरा बंदा नहीं आएगा। वही अभी तक इंडिया ने फॉलो किया। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, उसके बाद जब मुंबई अटैक हुए, उसके बाद कोई भी बात हुई है, वाजपेयी जी ने भी कहा हम दोनों के मसले हैं, मैं आता हूँ लाहौर बात करते हैं। मोदी जी ने कहा चलो जो मसले हैं बैठ के बात करते हैं। स्पेशल वो क्या थे, उनकी पोती का या किसी का बर्थडे था, क्या शादी थी कहे थे वहां पर, राइट, अफगानिस्तान से आते हुए वहां रुके। उनकी हाँ ग्रैंड वो जो है ग्रैंड थी, नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी थी जी। हाँ हाँ शादी थी, तो वहां रुके, उन्होंने कहा चलो बात करते हैं बैठ के। और फर्स्ट टाइम जब 2014 में उन्होंने ओथ सेरेमनी थी, तब भी उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, सबको बुलाया था, नेबर्स को, फर्स्ट नेबर पॉलिसी। ठीक है ना। वही जैसे कहते हैं ना कि इंडिया की वही पॉलिसी रही है कि दुश्मन चाहे आगे निकल जाए, दोस्त पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक तो हाँ, तो वही बात है कि जब श्रीलंका में $2 बिलियन दे दिए, बांग्लादेश में पंगा हुआ तब दे दिया, नेपाल हो, भूटान हो, अफगानिस्तान जैसा देश जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं भी बॉर्डर है, कोई बॉर्डर नहीं हमारा उसके साथ, तब भी आप देखो दवाइयां भेजी, कोविड के टाइम पे वैक्सीन भेजी, अर्थक्वेक आते हैं तब भी फ्लाई करते हैं। पाकिस्तान कहता है हमने जगह नहीं देनी, मत दो, हम ईरान के थ्रू भेज देते हैं। तो देखिए नेबर फर्स्ट पॉलिसी। और मैं आपको सही बताऊं, मुझे लगता है जब तक पाकिस्तान में अवाम प्रेशराइज नहीं करेगी गवर्नमेंट को और मिलिट्री को, तब तक इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं होगी। जैसे हुआ था आपके सामने ही है, वो चढ़ गए थे फट्टे चकते से मिलिट्री दे 2 साल के पहले ही इमरान खान दे बंदे ने वो, the history is not too far, you know, it is going to repeat. ओके